हेलो दोस्तों, मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज आपको बताऊंगी समन केस और वारंट केस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट वहां जाकर सेंचुरी लॉ फर्म के पेज को फॉलो करें और आप गूगल मैप पर आप अपने रिव्यूज़, अपनी रेटिंग और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, समन केस और वारंट केस को जानने से पहले हम जानते हैं समन और वारंट क्या होता है। क्रिमिनल कोर्ट्स के सामने किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तरीके समन और वारंट हैं। समन मूल रूप से लिखित रूप में एक डॉक्यूमेंट है जो अदालत द्वारा 2 कॉपीज़ में जारी किया जाता है, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा कोर्ट की मोहर होती है। सीआरपीसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 61 से 69 में समन के बारे में बात की गई है। यह क्लियरली कहा गया है कि हर समन की सर्विस एक पुलिस अधिकारी या उसे जारी करने वाले कोर्ट के अधिकारी या किसी अन्य पब्लिक ऑफिसर द्वारा की जाएगी। सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में समन मूल रूप से कोर्ट के प्रोसेस सर्वर द्वारा सर्व किया जाता है। हालांकि कोर्ट की सर्विस की संतुष्टि के लिए अन्य मोड जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर आदि से भी समन की तामील करवाई जाती है। जर्नल लॉ यह है कि समन किए गए व्यक्ति को समन की कॉपी सर्व कराकर समन तामील करवाया जाता है। समन किए गए व्यक्ति को ओरिजिनल कॉपी दी जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी पर उसके साइन लिए जाएंगे। सीआरपीसी में यह क्लियरली कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति को समन किया गया है या यदि आरोपी नहीं पाया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आरोपी के परिवार के किसी मेल अडल्ट मेंबर को समन की डुप्लीकेट कॉपी दी जा सकती है। सरकार के खिलाफ मामले में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट के मामले में उस ऑफिस के हेड ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफिसर को समन भेजा जा सकता है और ये ही सेम प्रोसेस कॉरपोरेशन के लिए भी अप्लाई होता है। जब समन की सर्विस आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन करनी होती है तो समन इशू करने वाली कोर्ट जनरली ऐसे समन को 2 कॉपी में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वह व्यक्ति रहता है और फिर वो मजिस्ट्रेट उस समन की तामील करवाएगा। अब सवाल ये है कि किन व्यक्तियों को समन भेजा जा सकता है। तो हमारे सामने अमूमन ये 3 कैटेगरी आती हैं। अक्यूज्ड यानी कि अपराधी, विटनेस और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पिटीशन फाइल किया गया है। वारंट मूल रूप से अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति को हाजिर होने या गिरफ्तार करने के लिए या किसी ऐसे स्थान की तलाशी के लिए जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट है जिसकी अदालत को आवश्यकता होती है। अर्थात उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया होता है को अरेस्ट कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या किए जाने का प्रावधान है, जबकि एक समन किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए अदालत द्वारा जारी किया गया एक नोटिस मात्र होता है जिसके मिलने पर वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता है। सीआरपीसी के तहत वारंट मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वारंट अरेस्ट ऑफ वारंट यानी कि गिरफ्तारी का वारंट, सर्च वारंट यानी कि तलाशी का वारंट, वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स। गिरफ्तारी का वारंट मूल रूप से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जहां पुलिस के पास वारंट के बिना गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। तलाशी वारंट या सर्च वारंट मूल रूप से आपराधिक कार्रवाई के दौरान अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को उचित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान या किसी भी क्षेत्र की तलाशी लेने का निर्देश दिया जाता है। सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट और तलाशी वारंट और वारंट ऑफ अटैचमेंट से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं जो स्पष्ट करते हैं कि अदालत कब और कैसे वारंट जारी करेगी और कैसे कार्रवाई के लिए वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब हम समझते हैं समन केस और वारंट केस क्या होते हैं और दोनों आपस में कैसे भिन्न हैं। वारंट केस को परिभाषित करते हुए कहा गया है ऐसे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय हों, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय हों। वहीं समन केस या समन मामलों का अर्थ है एक अपराध से संबंधित मामला, वारंट मामला नहीं है।
सभी अपराध संज्ञेय और गैर संज्ञेय में वर्गीकृत हैं, अर्थात ऑफेंस कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल में डिफाइन है। और ट्रायल को भी समन मामलों और वारंट मामलों में वर्गीकृत किया गया है। यह विभाजन अपराध से जुड़ी सजा की प्रकृति और अवधि पर आधारित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अंतर इस सवाल से है कि क्या पहली बार में एक समन या वारंट जारी किया जाएगा और क्या कोई अपराध संज्ञेय है या नहीं। इस प्रकार वारंट मामला वह है जो दंडनीय है, जिसमें या तो मौत की सजा है या आजीवन कारावास की सजा है या 2 साल से अधिक कारावास की सजा है। और अन्य सभी मामले अर्थात जो वारंट मामले नहीं हैं, समन मामले में आते हैं। वारंट मामले की ट्रायल प्रक्रिया सीआरपीसी के अध्याय 19 में है, जबकि समन मामले की ट्रायल प्रक्रिया सीआरपीसी के अध्याय 20 में है। दोनों प्रक्रियाएं कुछ मायनों में अलग हैं और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस प्रकार हैं। तो आइए बात करते हैं उन डिफरेंस की। वारंट मामले में अक्यूज्ड के विरुद्ध कोर्ट में आरोप तय किया जाता है। समन मामले में कोई आरोप तय करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि केवल उस अपराध के ब्यौरे जिसके लिए वह आरोपी है उसे सूचित किया जाना चाहिए। वारंट मामले में मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को आरोप मुक्त कर सकता है। चार्जशीट के अवलोकन के बाद अगर कोई आरोप नहीं बनता है तो अक्यूज्ड को आरोप मुक्त किया जा सकता है, अथवा जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है उन धाराओं को बदला जा सकता है। वहीं यदि वारंट केस प्राइवेट कंप्लेंट पर दर्ज है तो अक्यूज्ड को आरोप मुक्त किया जा सकता है। कब? यदि शिकायतकर्ता एब्सेंट है या यदि कोई आरोप तय नहीं किया गया है। समन मामले में अभियुक्त को बरी किया जा सकता है। कब? यदि शिकायतकर्ता प्रेजेंट नहीं होता है या शिकायतकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो। वारंट मामले में शिकायतकर्ता न्यायालय की परमिशन से किसी अक्यूज्ड के विरुद्ध शेष आरोपों को वापस ले सकता है यदि उस पर कोई अपराधों का आरोप लगाया गया है और उनमें से एक या अधिक पर दोषी ठहराया गया है। समन मामले में शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट की अनुमति से आरोपी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले सकता है। मुकदमे के दौरान वारंट मामले को समन मामले में नहीं बदला जा सकता, हालांकि समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है। जब आरोप वारंट मामले और समन मामले दोनों को प्रकट करता है तो वारंट मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वारंट मामले के तहत आरोप को समन मामले के तहत ट्रायल नहीं किया जा सकता। वारंट मामला तब सामने आता है जब अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो। अन्य सभी मामले समन मामले हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।